अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि देश के सर्वोच्च सम्मान जो है नागरिक अलंकार भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। तो किनको किनको भारत रत्न 2024 में देने की घोषणा किया? 5 लोगों की। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाएगा भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह को भी दिया जाएगा भारत रत्न, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जाएगा। और मरणोपरांत आपको कर्पूरी ठाकुर को और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की फैसला किया गया भारत सरकार के द्वारा। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के कंपनी का MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार झा को जो है LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD CEO के रूप में नियुक्त किया जा चुके हैं। किनको? रवि कुमार झा को। सार्वजनिक परीक्षा जो कराए जाते हैं, तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित समाधानों के रोकथाम विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। जो पेपर लीक मामला जो आता है, पेपर जो आउट हो जाता है, उसी के लिए जो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित समाधानों के लिए रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया है। तो ये संसद ने, राज्यसभा ने इसको 9 फरवरी 2024 को मंजूर कर दिया। 9 फरवरी 2024 को मंजूर कर दिया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको दुबई में किया गया है। दुबई में आपको विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का शुरुआत किया गया था दुबई में, जिसका थीम रखा गया था भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को क्या करना है? आकार देना है, जो इसका थीम रखा गया था। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। तो आपको आदि महोत्सव जो है, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जो है, आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे कौन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो नई दिल्ली में इनके द्वारा किया गया है। आदि महोत्सव जो है की शुरुआत किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के कारगिल में एक समर्पित परीक्षा केंद्र की स्थापना की घोषणा किया गया है। जम्मू कश्मीर के कारगिल में एक समर्पित परीक्षा केंद्र का स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो ये UPSC संघ लोक सेवा आयोग की जो है, जम्मू कश्मीर के कारगिल में समर्पित परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये आपको संघ लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023 और 24 श्रृंखला जो है 4 के सदस्यता के लिए खुली गई है। आपको ध्यान रखेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2023 और 24 के लिए सदस्यता के लिए खोल दिया गया है। 12 से लेकर 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2024 तक इसको खोला गया है। रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको नाडा के द्वारा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो ये आपको राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी का जो है सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको नेशनल मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किसने जीत लिया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने बेंगलुरु ने जीता है। आपको कौन सा मेडल? तो नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 अपने नाम कर लिया है, बेंगलुरु ने कर लिया है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी वाल्मीकियों के लिए SC/ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के जो है पहाड़ी जो है वाल्मीकि को SC/ST की सूची में जोड़ने की मंजूरी को पास कर दिया गया है। तो ये राज्यसभा से पारित कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व शांति शिखर सम्मेलन 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? कब से कब तक शुरू किया गया? तो विश्व शांति शिखर सम्मेलन आपको 10 से लेकर 11 फरवरी 2024 में ये विश्व शांति शिखर सम्मेलन का शुरुआत किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पर प्रथम गैर कांग्रेसी पूछ रहा है। तो इसके खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं सोम लोसार, यह सोम लोसार पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो सोम लोसार जो त्यौहार जो है नेपाल में, सोम लोसार त्यौहार जो है आपको नेपाल में मनाया जाता है। ये तवांग समुदायों का एक नया साल होता है। जो सोम लोसार त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखेंगे, नेपाल में मनाया जाता है तवांग समुदायों के द्वारा। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको 10 से 18 फरवरी को 2024 में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि दिसंबर की तीसरी तिमाही
Q3 का शुद्धता लाभ बढ़कर आपको 940 करोड़ रुपया हो गया है। तो दवा निर्माता अरविंदो फार्मा का ये हो चुका है। अरविंदो जो है क्या है, दवा फार्मा को जो है आपको 940 करोड़ का फायदा हुआ है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी शिखर सम्मेलन, ऑन्कोलॉजी से क्या समझते हैं, तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। तो जिसका शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो ऑन्कोलॉजी का शिखर सम्मेलन चेन्नई में किया गया था। चेन्नई में इसका ऑन्कोलॉजी का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ABGCXR सेक्टर 2030 तक ले 26 अरब डॉलर का उद्योग बन जाएगा। कौन सा, तो रखें भारत बन जाएगा। ये आपको 2030 तक ले 26 अरब डॉलर का उद्योग बनने वाला कौन सा देश बनेगा, तो ये भारत बनेगा। तो आपको विजुअल इम्पैक्ट गेमिंग और कॉमिक्स और एक्सीडेंटल रियलिटी के द्वारा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत रॉकेट अंतरिक्ष यान के निर्माता और पर्यवेक्षक के लिए वैश्विक केंद्र बन सकता है। तो इसरो अध्यक्ष जो है एस सोमनाथन के द्वारा बताया गया है। आगे बात करते हैं। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो शुरू किया गया था 14 फरवरी 2024 को यूएई के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जगह बना चुका है। तो ये वर्ल्ड कप जो है T20 में भारत और ऑस्ट्रेलिया जगह बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम में आर्थिक रूपांतरण इकोनॉमिक ट्रांसफर स्थापित किया जाएगा। तो नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो नीति आयोग ने कहाँ पर आर्थिक रूपांतरण का स्थापित करेगा, तो कहाँ मुंबई में करेगा, सूरत में और विशाखापत्तनम में करेगा। विशाखापत्तनम में, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटाने के लिए एक चैरिटी को 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। तो यह जलवायु परिवर्तन के निपटाने के लिए जो है, इसको निपटारा करने के लिए एक चैरिटी को 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया। आपको उद्यमी निखत कामत को जो है जलवायु परिवर्तन को निपटाने के लिए, जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए जिस चैरिटी को 50 लाख रुपया दिया गया है, उद्यमी निखत कामत को दिया गया है। वर्ष 2022 और 23 में मानव और हाथी के बीच में कितने लोग मारे गए हैं, तो 605 लोग मारे गए हैं। हाथी और मानव के बीच में जो है, हाथी ने मानव को कितने मार चुके हैं, तो आपको ध्यान रखेंगे 2022 और 23 में आपको ये आंकड़ा 605 है। किसके द्वारा, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा बताया गया है राज्यसभा में। संयुक्त व्यंजन के तहत 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर है, भारत को हराकर चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल बना है, तो ऑस्ट्रेलिया ने बना है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत को हराकर चौथी बार जो है अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट जो में चैंपियन बना है, आपको ऑस्ट्रेलिया ने बना है। 79 रनों से जीत हासिल किया है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस तो हमेशा दबदबा बढ़ रहा है, वर्ल्ड कप भी जीता और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है कैटरीना कैफ को जो है चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बीमार दिवस मनाया जाता है कब, बीमार दिवस पूछेगा तो 11 फरवरी को बीमार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया किस मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत आपको स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा सारस आजीविका मेला की शुरुआत कहाँ किया गया, तो दूसरा आजीविका सारस मेला का आयोजन जो किया गया था जम्मू कश्मीर में। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती 2024 में मनाई गई है। 2024 में मनाई गई है। तो ये 200 की जयंती मनाई गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 11 फरवरी को मनाया गया है। 200वीं जयंती किसका मनाया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ध्यान रखेंगे। हैदराबाद में दक्षिण भारत के संस्कृति केंद्र स्थापित हो गया। तो हैदराबाद में दक्षिण भारत का संस्कृति केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद में दक्षिण भारत का संस्कृति केंद्र स्थापित किया जाएगा संगीत और नाटक अकादमी के द्वारा।
भारत भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई को अपनाने वाला कौन कौन से देश है? यूपीआई को अपनाने वाला देश हो गया श्रीलंका और मॉरिशस जो है यूपीआई को अपनाने वाला देश अभी हाल ही में बना है। यूपीआई को अपनाने वाला कौन सा देश? तो श्रीलंका और मॉरिशस बना है। अगले क्वेश्चन पर केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष को केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से, जिसके अध्यक्ष हैं इसरो के एस सोमनाथन को, आपको केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथन को जो दिया गया है, ध्यान रखेंगे। मेघालय एससी के हाई कोर्ट के हैं मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ लिया है? तो मेघालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन बने हैं। मेघालय के जो है न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अनुशासनहीनता, कांग्रेस ने जो है का अनुशासनहीनता पार्टी के खिलाफ बयान देने के कारण उनसे निष्कासित कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन को इनको 6 वर्षों के लिए निकाल दिया है पार्टी के खिलाफ, जो पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ इन्होंने हमेशा मन के खिलाफ बयानबाजी किया करते थे, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। कि आगे बढ़ करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण रेलवे की पहली वुमेन्स ट्रेवलिंग टिकट निरीक्षक टीटी कौन बनी है? तो टीसी क्या हो गया? ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक टीटी बनी हुई है कौन? तो पहली जो है दक्षिण रेलवे की पहली महिला जो है ट्रांस वुमेन जो बनी हुई है कौन? तो सिंधु गणपति जो है तमिलनाडु के, सिंधु गणपति जो है तमिलनाडु की पहली टीटी बन गई है ट्रांस वुमेन। तो दक्षिण रेलवे के फिट इंडिया मूवमेंट के सबसे कम उम्र में IRS सेवा में ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया था? नरेंद्र कुमार यादव को। फिट इंडिया मूवमेंट में सबसे कम उम्र में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, चुना गया है? तो आपको नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। एडीबी ने भारत हेतु अपना नया निर्देशक नियुक्त किया है। तो एडीबी ने भारत हेतु अपना नया निर्देशक किसको बनाया है? मियो ओंका को बनाया है। एडीबी के मुख्यालय मनीला है। भारत ने एडीबी में अपना नया महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया किसको? मियो ओंका को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। तो आपको IREDA और IIT भुवनेश्वर के द्वारा आपको स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और समझौता पर साइन किया गया है। IREDA और IIT भुवनेश्वर के साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस का अवार्ड किसने जीता है? तो इनका नाम है नीमा सरीखानी को कौन सा अवार्ड जीता है? तो वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस का अपने अवार्ड जीत चुका है। तो कौन? नीमा सरीखानी ने जीता है। नीमा सरीखानी। भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आपको फरवरी 2024 में 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष जो हो चुके हैं भारत में सामुदायिक रेडियो का कितने वर्ष हो चुके हैं? तो आपको 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाते हैं। तो 20 वर्ष हो चुका है। दिसंबर 2023 में भारत का औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक बढ़कर हो गया है। तो 3.8% बढ़ गया है। 3.8% बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन कितना परसेंट बढ़ा है? तो 3.8% बढ़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में 3 दिवसीय CII एग्रीटेक एक्सपो की शुरुआत जो कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। CII एग्रीटेक एक्सपो का शुरुआत जो किया गया है हैदराबाद में किया गया है। रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी लंदन के फेलो के रूप में किसको चुना गया है? तो केरल विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के निर्देशक जो है सतीश कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर रखा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभंकर मैस्कट क्या बताया गया था? तो अष्टलक्ष्मी बताया गया था इसका शुभंकर। कला में योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया था? प्यारे लाल शर्मा को जो दिया गया है।
कला के क्षेत्र में योगदान करने के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। मिसिसिपी कहाँ बढ़ती है? तो आपको मिस्र में बढ़ती है। मिस्र में। मिसिसिपी कहाँ बढ़ती है? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में ओल्जास बेस्टेकेनो ओल्जास, याद रखेंगे, ओल्जास बेक्सटेनेको जो बने हैं ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। अजीब अजीब सा नाम है। विश्व रेडियो दिवस आपको 13 फरवरी को मनाते हैं। 20 वर्ष हो चुका है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत जो किया गया है ये आपको मलेशिया में शाह आलम। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत आपको कहाँ किया गया? तो मलेशिया में किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत आपको मलेशिया में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का AI संचालित सरकारी सेवा के लिए जो है 9वां संस्करण जीता है। तो ये भारत ने जीता है, UAE में जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत आपको दुबई UAE में शुरू किया गया है। विश्व शिखर सम्मेलन का भी शुरुआत आपको UAE में किया गया था। विश्व की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत आपको UAE दुबई में किया गया है। नानी रानी चिनेप्पा, मैं भी रानी चिनेप्पा हूँ। इस अभियान को शुरुआत कहाँ किया गया है? किंतूर कर्नाटक में शुरू किया गया है। ये जो है विद्रोह के जो है ये रानी चिन्नम्मा के 200 वर्ष पूरा हो जाने के बाद मैं भी रानी चिन्नम्मा हूँ, इसकी शुरुआत कर्नाटक में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो है CJI DY चंद्रचूड़ के साथ शामिल कार्यवाही देखा है कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे हिलरी चार्ल्सवर्थ जो है इसमें DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं के साथ जो है कार्यवाहक जो है शामिल हुआ है। कार्यवाही में कौन हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है न्यायाधीश हिलरी चार्ल्सवर्थ के साथ इसको ने शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाते हैं। PM सूर्य घर योजना रूफ टॉप सोलर सिस्टम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट प्रति माह का बचत के लिए लक्ष्य रखा गया है। PM सूर्य घर योजना रूफ टॉप सोलर सिस्टम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसके तहत 100 करोड़ घरों में 300 यूनिट हर माह बचत का लक्ष्य रखा गया है। महासागरों और वायुमंडलों का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन ने शुरू किया है। ये नासा के द्वारा शुरू किया गया महासागरों और वायुमंडलों को अध्ययन करने के लिए PACE स्पेस मिशन का शुरुआत आपको नासा के द्वारा शुरू किया गया है। 75वें एस्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमित पंघाल ने ये आपको गोल्ड मेडल जीत लिया है। गोल्ड मेडल किसने जीता? अमित पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्देशीय पशुपालन किस राज्य में प्रथम स्थान है? अंतर्देशीय पशुपालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? चलिए कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर, थोड़ा सा और जम करते हैं। इंस्टीट्यूट चार्टर अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया के 74वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण समय किया है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। रंजीत कुमार अग्रवाल बने हुए हैं। INS उत्क्रोश की नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन एक्सप्रोज रडार का उद्घाटन किया गया। तो नौसेना एडमिरल जो है R हरिकुमार के द्वारा इसको INS उत्क्रोश का नौसेना में शामिल कर लिया गया है।
जिसका उद्घाटन आर हरि कुमार ने किया है। बोच बनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण जो सस्ता मंदिर का उद्घाटन किसने किया है, तो अबू धाबी में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। बोच सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण सस्ता मंदिर का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ किया गया, अबू धाबी यूएई में किया गया था। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया। ध्वनि आधारित जो एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया गया है तो आईआईटी जम्मू कश्मीर के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जो है डॉक्टर करण नाथवानी के द्वारा जो है ध्वनि आधारित जो है एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है। आईआईटी जम्मू कश्मीर के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जो डॉक्टर करण नाथवानी के द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। 16वें वित्त आयोग के जो है प्रथम बैठक पूछा गया है तो प्रथम बैठक आपको नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के द्वारा जो शुरू किया गया नीति है ना। वित्त आयोग के 16वीं बैठक का अध्यक्षता कौन किया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया गया है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। पहली बार भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय गुवाहाटी के द्वारा आपको पहली बार भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का मेजबानी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय गुवाहाटी के द्वारा इसका मेजबानी करेगा। पुलवामा में शहीद वीरों को याद करने का एक दिवस मनाया गया, तो 14 फरवरी को आपको पुलवामा के शहीद जो हुए थे उनके लिए हम वीरों की याद किया गया था। 14 फरवरी के पुलवामा हमला 2019 में हुआ था। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किसने जीता, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किसने जीता है, तो भारतीय टेनिस जो है खिलाड़ी सुमित नांगल ने जीता है। सुमित नांगल का संबंध जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं, तो जिन्होंने सुमित नांगल जो है चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर पुरस्कार जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। एडवांस नैनो सेंसेटिक टेक्नोलॉजी का उपयोग जो शुरू किया गया आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। एडवांस नैनो सेंसेटिक टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। बसंत पंचमी मनाया गया तो 14 फरवरी को मनाया गया है। बसंत पंचमी 2024 में 14 फरवरी को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश का फैलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश में जो है फैलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन के साथ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड जिसे आईआरसीटी के अध्यक्ष और एमडी के सीईओ के रूप में किसको चुना गया है, तो श्री संजय कुमार जैन को जो है आईआरसीटी का जो है अध्यक्ष चुना गया है। आपको श्री संजीव कुमार जैन को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस मनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस मनाते हैं तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस मनाते हैं 15 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है। विश्व सामाजिक मंच 2024 का 16वां संस्करण कहाँ किया गया, तो नेपाल काठमांडू में आयोजित किया गया, जिसका विषय था एक और दुनिया संभव है। एक और दुनिया संभव है। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन जो है काठमांडू नेपाल में किया गया था। मीडिया प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो BESE एक्सपो 2024 किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है। मीडिया प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आपको अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया था। अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आपको कौन किया है, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अपार की शुरुआत किया गया है। वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। काजी नेमू फल को किस राज्य के फल के रूप में मान्यता दिया। काजी नेमू फल जो है ये असम का काजी नेमू फल का मान्यता दे दिया। काजी नेमू किस राज्य के फल का मान्यता दिया गया है, तो आपको असम का। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के पीएम के उम्मीदवार के नाम की घोषणा किया गया है। पार्टी जो महासचिव जो है उमर अयूब खान को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
मेगा प्रोजेक्ट भारत मार्ट, मेगा प्रोजेक्ट भारत मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत मार्ट का उद्घाटन आपको दुबई में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है मेगा प्रोजेक्ट जो है भारत मार्ट का उद्घाटन दुबई में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। कुसुम योजना के तहत है 51,720 सोलर पंपों की शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश में। कुसुम योजना जो है पंप सेट जो है खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कुसुम योजना शुरू किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में 100% संतृप्ति हासिल करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश बना है, अरुणाचल प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल में 100% संतृप्ति हासिल करने वाला लक्ष्य हासिल करने वाला जो उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जन आरोग्य योजना की शुरुआत करने वाला पूर्वोत्तर भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये आपको त्रिपुरा। जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है और इस प्रकार पूर्वोत्तर राज्य का प्रथम राज्य आपको त्रिपुरा जो है जन आरोग्य की शुरुआत किया गया है। सख्त संबंध की शुरुआत किया गया है। सख्त संबंध की शुरुआत कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। इनसेट 3DS जो है को लॉन्च किया गया है आपको GSLV F14 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इनसेट 3DS उपग्रह को जो लॉन्च किया गया है GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया। सिक्किम एम्पायर कार्यक्रम सिक्किम को लॉन्च किया है तो विश्व बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है। सिक्किम एम्पायर कार्यक्रम जो सिक्किम को लॉन्च किया है कौन? तो यह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। 500वें टेस्ट में विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपको रविचंद्र अश्विन जो है ऑफ स्पिनर जो है। अब पहले जो थे कौन? अनिल कुंबले जो अभी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? यही आपको रविचंद्र अश्विन है। खासी हिल्स में स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यू तिरोट सिंह का जो है प्रतिभा का अनावरण किया गया है। ये आपको इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र जो ढाका व बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। खासी हिल्स में स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह का प्रतिभा का अनावरण किया गया कहाँ? तो इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र जो है ढाका बांग्लादेश में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद जो है एम्स जो है आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे एम्स बोलते हैं रेवाड़ी में स्थापित किया जाएगा। एम्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है अभी? तो रेवाड़ी हरियाणा में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2024 को एम्स की आधारशिला कहाँ रखा है? तो रेवाड़ी हरियाणा में रखा है, रेवाड़ी हरियाणा में। CRPF ने जनवरी 2024 में 549 बच्चों को उनके परिवारों को मिला दिया है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है आपको CRPF के द्वारा जो ये चलाया जाता है जो खोए हुए लापता बच्चों को ऑपरेशन फरिश्ते के तहत 2024 में 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। CRPF ने जनवरी 2024 में 233 यात्रियों की जान बचाई है। CRPF ने कितने को जान बचाई है? 233 यात्रियों की जान बचाई है और नन्हे फरिश्ते में 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। तो ये आपको जान बचाया तो ऑपरेशन रक्षा के साथ ऑपरेशन रक्षा पूछेगा तो ये CRPF के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हैं तो ये आपको CRPF के द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022 और 23 सौंपी है किसको? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को। अरुण हल्दर प्रभारी जो है और अब जो अध्यक्ष जो है SC आयोग के, ध्यान रखेंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं। कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किसने कहाँ किया गया है? कालू घाट अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो आपको कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। कालू घाट अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आपको बिहार में किया गया है। एक क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको बनाया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर टॉफ बन चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जी अलेक्जेंडर टॉफ जो थे अब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, नए राष्ट्रपति के रूप में। लग्जरी ट्रेन
ड्रीम ऑफ डेजर्ट की जो शुरुआत कहाँ किया गया है, ये कहाँ चलाया गया, सऊदी अरब में। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, इसकी शुरुआत किया गया है सऊदी अरब में चलाया गया है। चंद्रयान मिशन जो है तो आपको दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सतीश धवन केंद्र जो अंतरिक्ष जो केंद्र है श्रीहरिकोटा में दूसरा जो लॉन्च पैड बनाया जाएगा तो GSLV F-14 लॉन्च करेगा, तो ये इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि 21 फरवरी 2024 को भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे कौन, तो 21 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे आपको ग्रीस के प्रधानमंत्री जो नोवा राइसिन डायलन के मुख्य अतिथि बन के आए हुए थे, जिनका नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री करियाकोस अजीब सा नाम है, करियाकोस मित्सोटाकिस है। करियाकोस याद रखेंगे बस। करियाकोस कहाँ के, तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री जो नोवा राइसिन डायलन के चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, ग्रीस के प्रधानमंत्री। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुरुआत किया गया चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में शुरू किया गया। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुरुआत किया गया है। महाराष्ट्र के पहले बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र में जो है पहली बार बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाया गया है। कहाँ पर, धुले डिस्ट्रिक्ट में जो है महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाया गया, धुले डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा जो शुरू किया गया है, जिसमें 121 विमानों ने भाग लिया है। 58वें 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो प्रसिद्ध जो उर्दू कवि जो है गुलजार और संस्कृत के जो है जगत गुरु भद्राचार्य को दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपको जगत गुरु जो है आपको राम भद्राचार्य को दिया गया है। राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार और प्रसिद्ध जो है उर्दू कवि गुलजार को दिया गया है, गुलजार को। स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, युविका आपको इसरो के द्वारा शुरू किया गया युविका। इसरो ने 13 मई 2014 को जर्मनी में 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था। तो जर्मनी में 60वें म्यूनिख से सुरक्षा सम्मेलन में ये आपको इसरो ने भाग लिया था। ध्यान रखें, जर्मनी की म्यूनिख में 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था इसरो। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने 17 फरवरी 2024 को रामजी गोल्ड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी का आधारशिला रखा है। तो यह रामजी गोल्ड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी की आधारशिला ये आपको एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान को पछाड़कर जर्मनी तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो IMF के अनुसार जापान को पछाड़कर जर्मनी तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये आपको IMF के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास कार्यक्रम 62वें सत्र का अध्यक्षता आपको भारत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास योजना के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन, तो आपको ध्यान रखेंगे भारत बना है, भारत। UPI और PIN को जोड़कर समझौता हुआ है भारत और नेपाल की संयुक्त बैंक का, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन का एकल का खिताब किसने, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। फ्रेंच ओपन का जो एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीते हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का 12वां संस्करण का आयोजन आपको विशाखापत्तनम में किया गया, जिसमें से 550 से अधिक देश इसमें मिलन नौसेना अभ्यास में जो 12वां संस्करण में जो है विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, जिसमें 50 से अधिक देश इसमें शामिल हुआ था मिलन 2024 में। पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया का खिताब जीता है। तो भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को हराकर 3-2 से हराया हुआ है। पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2024 मलेशिया का खिताब जो है भारतीय महिला टीम ने जीता है, वो भारतीय महिला टीम ने जीता है। श्री कल्की धाम का मंदिर जो है आधारशिला रखा गया प्रधानमंत्री मोदी की जरा संभल उत्तर प्रदेश में जो है
श्री कल्की धर्म मंदिर का आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ रखा है? तो संभल उत्तर प्रदेश में रखा है। भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन और विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया है। तो आपको ध्यान रखेंगे IRDA भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया है। किस महान जैन संत ने 18 फरवरी 2024 को समाधि ले लिया है? तो ये आपको 18 फरवरी को जो है समाधि ले लिया। जैन जो थे आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जो है समाधि ले चुके हैं। बहुत ही अच्छे इंसान थे। इनका आप देखिएगा प्रवचन अच्छी बात बताते हैं। ताज महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताज महोत्सव जो है आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव जो है आपको उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड का 42वें स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपको 18 फरवरी 2024 को मनाया गया है। T20 विश्व कप 2024 का आयोजन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन आपको ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 30 जून 2024 तक चलेगा। 1 से लेकर 30 जून 2024 तक चलेगा। आपको वेस्ट इंडीज और अमेरिका में चलेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन आपको वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। कब? तो 1 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको हरमिलन बैस ने जीता है। हरमिलन बैस जो है एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। हरमिलन बैस ने जीता है। हरमिलन बैस ने 5 टेस्ट मैच को सीरीज ने भारत ने इंग्लैंड को हराकर आपको कितने रन से बनाया? तो 434 रन से हराया है। और इस प्रकार 2-1 से बढ़त बना ली 434 रन से। 5वें टेस्ट मैच के सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को कितने रन से? 434 रन से हराया। बहुत ही बड़ा स्कोर है। आगे बढ़ते हैं। रामायण थीम पार्क वाटिका और कृत्रिम सरजुग विकास किया जाएगा। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रामायण थीम पार्क और वाटिका कृत्रिम सरजुग विकास किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं? तो जैविक मरुस्थल आपको दामोदर को बोलते हैं। दामोदर नदी को आपको जैविक मरुस्थल के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कल्की धाम मंदिर संभव की आधारशिला जो है यूपी में किया गया है। 10 लाख करोड़ से आपको 14,000 परियोजनाओं का शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय नौसेना ने अभ्यास मिलन 2024 का 12वां सेशन का विशाखापत्तनम में जो शुरू किया गया है। इसमें सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठन किया गया था। चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अष्टलक्ष्मी के चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का वर्चुअल शुरुआत किया था। गुवाहाटी असम में किया गया था। अष्टलक्ष्मी ये आपको शुभंकर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का इसका थीम रखा गया था। गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के पदभार आपको लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी क्या है जी? भारतीय सेना के उप प्रमुख के पद पर सम्मानित होने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाया गया। तो आपको 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का 19 फरवरी का जयंती मनाया गया है। इंडोनेशिया में नवनिर्वाचित जो है राष्ट्रपति के रूप में प्रोबो सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला का आयोजन जो किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठा जीवन रक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ कांस्टेबल जो है शशिकांत को जो प्रयाग स्टेशन में महिला की जान बचाया हुआ था, जिसको जीवन रक्षा पुरस्कार कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति सीआरपीएफ कांस्टेबल को शशिकांत कुमार को दिया है। आगे बढ़ते हैं।
77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कौन सा जीता हुआ है? तो फिल्म जो ओपनहाइमर जीता हुआ है। 77वें जो है बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ओपनहाइमर जीता है, जो इसका निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन जो है अब तक सर्वाधिक जो 7 अवार्ड जीता है, 7 अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब अभिनेता आपको किलियान मर्फी जो ओपेनहाइमर के हैं, और अभिनेत्री एमा स्टोन जो है पुअर थिंग के लिए दिया गया है। तो आपको 77वें बाफ्टा अवार्ड ओपेनहाइमर फिल्म के लिए निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन 60 अवार्ड जीते हैं, और 77वें जो है बाफ्टा अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री में अभिनेता में किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग के लिए दिया गया है। सूरज के प्रकाश के पारे वैज्ञानिक जो है किरण किसके उत्पन्न करते हैं? तो ये आपको ओजोन परत उत्पन्न करते हैं। एक क्वेश्चन पर चलते हैं। BISA के द्वारा जो गरीबी और भूख उन्मूलन कोष 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा, तो भारत करेगा, भारत ने किया है। आगे बढ़ते हैं। बहुपक्षीय जो है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन बहुरक्षित ये शिखर सम्मेलन है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने 9वें विकास परियोजना के लिए 232.2 बिलियन येन जो है ऋण दिया है, तो ये जापान है ना। जापान जो है भारत में 9 परियोजना के लिए आपको 232.2 बिलियन येन, जापान की मुद्रा का क्या बोलते हैं? येन यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस 38वां मनाया है। तो अरुणाचल प्रदेश ने 38वां स्थापना दिवस मनाया है कब? तो 20 फरवरी 2024 को अरुणाचल प्रदेश ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। मिजोरम ने अपना 37वां स्थापना दिवस है, तो 20 फरवरी को आपको 37वां आपको बनाया है मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश 38वां 20 फरवरी को, ठीक है। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का संघ राज्य 23वां बना हुआ था। नौकरी और शिक्षा में 10% कोटा के लिए जो है मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने, तो ध्यान रखेंगे। सामाजिक वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है ना, विश्व सामाजिक दिवस मनाते हैं, तो आपको 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं, पेंगुइन जागरूकता दिवस को 20 फरवरी को मनाते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस आपको मनाते हैं 20 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्पना फेलोशिप की शुरुआत की घोषणा किया गया स्काई रूट एयरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा। जो कल्पना फेलोशिप की जो शुरुआत किया जाएगा, तो अंतरिक्षों में महिलाओं की जो भागीदारी के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक में संयुक्त प्रबंधन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? KBS मरियन को जो है कोटक महिंद्रा बैंक का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। पुनः भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 23% से बढ़कर कितना हो गया ये? तो श्रम शक्ति में आपको 23% से बढ़कर आपको 37% बढ़ गया है, 37%। आगे बढ़ करते हैं कि भारत में फूलों की घाटी चमोली को बोलते हैं, फूलों की घाटी चमोली को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला आपको माल्टा देश जो है, माल्टा 119वां देश बना है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 17वां संस्करण की शुरुआत आपको 22 मार्च 2024 को IPL के अध्यक्ष कौन है? IPL के अध्यक्ष जो है अरुण धूमल है, अरुण धूमल। IPL की शुरुआत आपको 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। ये अब कौन सा संस्करण है? IPL का 17वां संस्करण शुरू होगा 2024 में। प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद जो है 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और फली एस नरीमन जो थे प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद जो थे 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। भारत और ग्रीस में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक ले रखा गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए लक्ष्य किया 2030 तक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 9वां रायसीन डायलॉग का संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चीफ गेस्ट के रूप में आपको ग्रीस के प्रधानमंत्री आए थे, करियाकोस आए थे। करियाकोस वहाँ के PM हैं, कहाँ के? ग्रीस के। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं आपको 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी का। थीम था बहुभाषी शिक्षा अंतरण
पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ, इसका थीम रखा गया था। प्रतिष्ठित जो है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो है भौतिकी शास्त्र जो है वैज्ञानिक आदित्य सेन डे को दिया गया है। आदित्य सेन डे को दिया गया है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार आदित्य सेन डे को दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के जीडीपी आपको 6.5% रहेगा। किसके द्वारा? मॉर्गन स्टैनली के अनुमान के बताया गया है। वित्त वर्ष जो है 2025 में भारत का जीडीपी 6.5% रहेगा, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अंजारिया। न्यायमूर्ति अंजारिया कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? तो आपको कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निर्देशक कौन? निखिल जोशी बने हैं। निखिल जोशी। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक किसे बनाया था? निखिल जोशी को बनाया गया है। नौसेना अभ्यास मिलन 2024 के 12वां संस्करण का आधिकारिक घोषणा आपको राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया विशाखापत्तनम में। ये क्वेश्चन पूछा गया मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको विशाखापत्तनम में उद्घाटन कौन किए थे? तो ये आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय क्या है? तो गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर KAPS-3 और KPS-4 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये जो है भारी जल रिएक्टर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो काकरापारा जो है, काकरापारा कहाँ पड़ता है? काकरापारा में जो है नवसारी जो गुजरात में जो है इसकी स्थापना किया गया। रिएक्टर जो है भारी जल रिएक्टर के जो है 2 भारी जल रिएक्टर को कहाँ स्थापित किया गया है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेस सेवा पोर्टल केंद्रीय नवाचार ब्यूरो और वेबसाइट NVGET भारत पोर्टल और केबल ऑपरेटरों के लिए जो है राष्ट्रीय रजिस्टर संयुक्त मंत्रालय को 4 पोर्टल लॉन्च किया। तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया 4 पोर्टल। तो ये पूछेगा कि प्रेस सेवा पोर्टल हो गया, केंद्रीय संचार ब्यूरो हो गया, वेबसाइट वाला हो जाएगा NVGET भारत पोर्टल, ये जो है राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल कर दिया गया है। तो ये को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था? 3 दिवसीय गीता महोत्सव 2024 में कहा? तो कोलंबो में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा 3 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूछेगा। तो गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय में कहाँ? तो ध्यान रखेंगे श्रीलंका कोलंबो में। अब भारत में कहाँ? आपको कहाँ? हरियाणा में शुरू किया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर के अवार्ड आपको शाहरुख खान को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2024 में बेस्ट एक्टर के अवार्ड किसको दिया गया? तो शाहरुख खान को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को। बेस्ट एक्टर आपको किसको? शाहरुख खान का। एक्ट्रेस में आपको रानी मुखर्जी को दिया गया है। एक क्वेश्चन, क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए वर्ल्ड बैंक का समझौता किया गया। तो गोवा सरकार के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। कौन? गोवा सरकार ने किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का शुरुआत आपको ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 में इसका शुरुआत कहाँ किया गया? तो आपको ग्रेटर नोएडा में किया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सबसे ऊंचा सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर जो है किसको दिया गया? तो शशि थरूर को दिया गया। शशि थरूर को, ध्यान रखेंगे इस बात को, शशि थरूर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के नए ADG लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया। तो IPS अमिताभ यस को जो है उत्तर प्रदेश के नए ADG लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया है। IPS अमिताभ यस को। आगामी लोकसभा चुनाव के पंजाब स्टेट के आइकन किसको बनाया था? शुभम गिल को। आगामी लोकसभा के चुनाव के लिए जो है पंजाब के एम्बेसडर स्टेट आइकन बनाए गए हैं आपको शुभम गिल क्रिकेटर को। हिमालयन बास्केट का शुरुआत जो किया गया, हिमालयन बास्केट की शुरुआत उत्तराखंड के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वेदों की ओर लौटो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोले हुए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है दोस्ती का 16वां संस्करण का आयोजन आपको मालदीव में किया गया है। तो यह दोस्ती का अभ्यास भारत और
मालदीव के बीच में, भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में आपके अभ्यास इसमें शुरू किया गया था। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को कहाँ स्थापित किया गया? तो बैंकॉक, बैंकॉक के रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में, सनम लुआंग में। तो बैंकॉक को जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अवशेष को जो है बैंकॉक के रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओडिसियन चंद्र लैंडर IM-1 लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो अमेरिका के निर्माता के यान के द्वारा ओडिसियन चंद्र लैंडर को किसने लॉन्च किया है? तो आपको अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। पहली बार फ्रोजेन लेक मैराथन, फ्रोजेन लोक मैराथन का आयोजन किया गया। पैंगोंग लद्दाख में इसका पहली बार फ्रोजेन लेक मैराथन का आयोजन किया गया था। पैंगोंग झील पूछता है, पैंगोंग झील कहाँ है? तो आपको लद्दाख में, ध्यान रखेंगे। आयुष समग्र कल्याण केंद्र आपको मुख्य न्यायाधीश आपको DY चंद्रचूड़ के द्वारा आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन कौन किया था? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल ने ईमेल के जगह एक्स मेल का लॉन्च किया है। तो एलन मस्क ने इसको बदलने का बात कहा है। अब जो है ईमेल अब एक्स मेल के नाम से जाना जाएगा। वाराणसी में 13,000 करोड़ के विरासत परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व शांति समझौता दिवस आपको 13 फरवरी को मनाया जाता है। 23 फरवरी को मनाया जाता है। क्या सा दिवस? विश्व शांति और समझौता दिवस आपको 23 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है आपको गोंडा डिस्ट्रिक्ट में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब मथुरा में क्या है? मथुरा में हाथी संरक्षण, तो हाथी संरक्षण। अब कछुआ का क्या होगा? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में कछुआ संरक्षण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जो है कौन सी जयंती मनाई गई? तो 647वीं जयंती मनाई गई है। 24 फरवरी को मनाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, यही आपको गुरु रविदास जी हैं जिनकी जयंती आपको मनाई गई है 647वें 24 फरवरी को मनाई गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान मेयर IIM स्थापित किया गया था। शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किस संत का है? तो ये संत रैदास का है। ध्यान रखेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को प्रावधान लागू किया जाएगा। तो 1 जुलाई 2024 के। एक बार समझते हैं क्वेश्चन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्यायिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया 1 जुलाई 2024 को। संपूर्ण भारत में 20% इथेनॉल का मिश्रण और E20 पेट्रोल का बचत किया जाएगा। तो आपको 2025 तक ले 20% जो इथेनॉल का मिश्रण का उपयोग किया जाएगा। तो कब तक ले? तो आपको 2025 तक ले। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड 2026 में शुरू किया जाएगा। हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर 2026 पहला खंड का जो है 2026 तक शुरू किया जाएगा। सूरत से आपको महाराष्ट्र में बिलीमोरा में, सूरत जो है गुजरात से बिलीमोरा महाराष्ट्र में। आगे बढ़कर सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडार परियोजना, सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडार पूछेगा की घोषणा किया गया भारत में आपको 24 फरवरी 2024 में। 5 साल में 700 मिलिट्री टन भंडार को सुरक्षित बनाया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा उपग्रह प्रणाली डिफेंस एक्सपो 2024 का, डिफेंस एक्सपो का शुरू कहाँ किया गया? तो आपको मोसी पुणे में डिफेंस एक्सपो 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? तो आपको पुणे में किया गया, पुणे में। क्वेश्चन, महान संत रविदास जी की 25 फुट कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है, वाराणसी में किया गया, PM मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इनकी जयंती 647वीं जयंती मनाई गई थी 24 फरवरी को, जो वाराणसी में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर
बीच क्यूरेटर बन गई हैं। तो जैंथिया कल्याण बनी है। भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जो है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो नए सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? तो एएस राजीव बन गए हैं। एएस राजीव क्या बन गए? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नए सतर्कता आयुक्त बने हैं एएस राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, छठी बार जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। छठी पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया था, जिसका थीम रखा जो 24 में 3 ग्रहों के संकट, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक और वन्य जैविक विविधता हानि और प्रदूषण और अपशिष्ट, इसका थीम रखा गया था। छठा जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया? तो आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया था। जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन का आयोजन आपको नैरोबी में किया गया था। वही क्वेश्चन था। नैरोबी का मुख्यालय क्या है? तो नैरोबी का मुख्यालय इसका है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय पूछेगा तो नैरोबी में बनाया गया, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु जो है भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जो बनाया गया सुदर्शन सेतु, ये आपको द्वारका गुजरात में ओखा मुख्य भूमि के बेट द्वारका के बीच में आपको कितना किलोमीटर में? सुदर्शन पुल 2.32 किलोमीटर है ना। तो ध्यान रखेंगे 2.32 किलोमीटर जिसका है सुदर्शन पुल जो है द्वारका गुजरात में। रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है 25 फरवरी 2024 को। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो संगरूर पंजाब में 300 बिस्तरों वाले जो सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन आपको किया गया क्या? संगरूर पंजाब में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 5 नए एम्स में 48,000 करोड़ रुपये से विशेष परियोजना की शुरुआत आपको प्रधानमंत्री मोदी ने कोटा में गुजरात में से आपको 25 फरवरी 2024 को 5 नए एम्स राजकोट हो गया, बरेली हो गया, एम्स मंगलगिरी हो गया, एम्स भटिंडा हो गया, एम्स कल्याणी हो गया। 5 केंद्र जो बनाया जाएगा, 5 एम्स बनाए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो आपको 2028 से 29 तक ले भारत जो है रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का निर्यात का लक्ष्य रखा गया, 2028 से 29 में रखा गया है। मंगलागिरी एम्स जो है 960 बिस्तरों और 125 मेडिकल सीटों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको मंगलागिरी जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण जापान में होता है। तो आपको जन फील्ड फायरिंग रेंज जो है राजस्थान में आपको भारत और जापान। तो ध्यान रखिएगा धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको राजस्थान में धर्म गार्जियन आपको भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर की जगह लिया है कौन? भारतीय मुल्क टाइम्स ऑफ द ईयर 2024 में किस स्थान ले लिए हैं? तो भारतीय मुल्क के लीना नायर बनी है। पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? तो लीना नायर चुनी गई है। महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया तो अशोक सराफ को आपको ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है अशोक सराफ जो अभिनेता हैं। महाबीज 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाबीज 2024 का आयोजन आपको दुबई में किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा महाबीज 2024 का आयोजन आपको कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है, दुबई में। भारत का सबसे पुराना अखिल भारतीय एम्स कौन सा है जी? तो एम्स कौन सा है? एम्स दिल्ली है, देख लेते हैं। एम्स दिल्ली है, सबसे पुराना दिल्ली एम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर
गजल गायक जो थे लंबी बीमारी के चलते 72 साल में उम्र में निधन हो गया है। यही पंकज उदास जो है पंकज उधास जो है अग्नाशय कैंसर के चलते आपको 72 साल में उम्र में निधन हो गया। चिट्ठी न कोई संदेश, वही गाना जो गाए हुए थे, बहुत ही अच्छा गज़ल गाते हैं और इनका मृत्यु हो गया है 72 साल की उम्र में, जो अग्नाशय कैंसर से ये पीड़ित हैं। पंकज उधास। भारत मंडपम के 4 दिवसीय जो भारत टेक 2024 का उद्घाटन आपको प्रधानमंत्री मोदी 26 फरवरी 2024 में बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। भारत मंडपम में 4 दिवसीय भारत टेक 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ध्यान रखेंगे। अटुकल पोंगल पर्व जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, अटुकल पोंगल जो है पर्व जो है आपको केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पर्व कहाँ मनाया गया? तो अटुकल पोंगल जो है केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में अटुकल पोंगल को मनाया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन आपको स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पूछेगा तो कहाँ? तो स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए जो है शुरुआती दौर में प्रारंभिक स्तन का कैंसर का पता लगाने के लिए जो है आपको अभिनव सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? अभिनव सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। तो अभिनव सवेरा कार्यक्रम किससे संबंधित? स्तन कैंसरों को पता लगाने के लिए किया गया है, आपको हरियाणा सरकार का ये कार्यक्रम है। अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक ले घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए गए हैं, जो किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के द्वारा, NSSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम इसको जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति जो है ग्रामीण औसतम मासिक उपभोक्ता व्यय जो है 2021 और 22 में 1430 रुपये से बढ़कर आपको कितने रुपये हो गया है? तो आपको 22 और 23 में आपको 3773 रुपये हो गया है। ठीक है ना, 1400 से 30 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 3773 रुपये बढ़ गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच में औसतम प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय में अंतरण जो है 2011 से 12 में 83.9% की तुलना में 2022 और 23 से कम होकर आपको कितना परसेंट? 71.2% हो गया। 71.2% हो गया। खेलो इंडिया विंटर गेम का खिताब किसने जीता है? तो यह सेना ने जीता है, आपको 10 गोल्ड के साथ। दूसरे में आपको कर्नाटक आपको 9 स्वर्ण के साथ, और तीसरे में आपको महाराष्ट्र जो है 7 स्वर्ण के पदकों के साथ बना था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का किसने जीता? तो 10 गोल्ड मेडल के साथ आपको सेना ने जीता हुआ है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के डायरेक्टर किसने नियुक्त किया है? तो प्रतिष्ठित भारतीय और शास्त्री जो है गीता बत्रा को बनाया। गीता बत्रा। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के ए ग्रेड का दर्जा दिया गया था। ए ग्रेड का दर्जा UGC के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय नमूना सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको नमूना सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली, देख लेते हैं। नहीं, नमूना सर्वेक्षण के मुख्यालय नागपुर है ना, नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम का ऐलान कर दिया गया। तो 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। तो कैप्टन ग्रुप जो है प्रशांत कृष्णन नायर को, कैप्टन ग्रुप जो है अजीत कृष्णन को, कैप्टन ग्रुप जो है अंगद प्रताप को, विंग्स कमांडर शुभम शुक्ला बने हुए हैं। शुभम शुक्ला 4 ये आपको अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चुने गए हैं। 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया गया। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV एकीकरण सुविधा और महेंद्रगिरी में इसरो प्रबल्सन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेशन इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा VSSC बेंगलुरु में और ट्राइसोनिक एंड टर्नल प्रधानमंत्री के, बहुत ही बड़ा है, ऐसे स्किप कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि 10वीं भारत थाईलैंड जो है संयुक्त आयोग का बैठक किया गया था आपको नई दिल्ली में। 10वीं भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त बैठक किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। 10वीं जो है भारत और थाईलैंड के बीच में जो है नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पहला पेयजल सर्वेक्षण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, पहला पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 5 मार्च को 2024 में पहला जल सर्वेक्षण पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 मार्च को दिया जाएगा। ई विधान ई एप्लीकेशन जो है, ई राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन लॉन्च करना तो मणिपुर है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है कौन सा, तो मणिपुर लॉन्च किया, तो मणिपुर। पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब की पहली मुख्यमंत्री कौन बने थे, यही आपको मुख्यमंत्री बनी है कौन, तो आपको मरियम नवाज जो है, नवाज शरीफ की पुत्री जो है, नवाज शरीफ की पुत्री मरियम नवाज जो है, इसकी पुत्री बन चुकी है मुख्यमंत्री। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का तो आबू धाबी में किया गया है। 13वीं जो है WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन का बैठक जो किया गया है, कहाँ, आबू धाबी में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। NGO ने अपना स्थापना दिवस मनाया। NGO ने जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, NGO का मतलब क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्थापना दिवस आपको 27 फरवरी को मनाया है। न्यूजीलैंड के तेज जो है गेंदबाज टेस्ट से संन्यास ले लिया है, तो नील वेंगनर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध जटायु केंद्र स्थापित किया जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। जटायु और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। जटायु प्रजनन केंद्र जो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखें जटायु संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा गिद्धों के लिए, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा गिद्धों के लिए। आगे बढ़ते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत जो है 21,000 करोड़ की आपको 16वीं किस्त जारी किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र से जारी किया है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के नए लोकपाल कौन बन गए, यही लोकपाल बने हैं कौन, तो जस्टिस अजय मानिक राय खानविलकर है ना, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकपाल की नियुक्ति किया जाता है, तो जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर बने हैं लोकपाल के 3 सदस्य और 3 गैर न्यायिक सदस्य की नियुक्ति किए गए हैं, जिसमें कौन हो गया, न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति रितु राजबस्ती। लोकपाल के न्यायिक सदस्य में जैसे लोकपाल के अन्य सदस्य में जैसे कि सुनील चंद्र, पंकज कुमार, अजय तिर्की को नियुक्त किया गया। लेकिन याद रखेंगे ये नाम कौन, जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाता है। नेशनल जो है साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं। ने क्वेश्चन जो है यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स जो है 3rd के मानक हुड से प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन, सुनील मित्तल बने हैं। सुनील मित्तल जो है ध्यान रखेंगे भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष हैं। विश्व का सबसे बड़े इलेक्ट्रिक शो जो है 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो किया गया नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक शो का आयोजन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका थीम रखा गया था सतत भविष्य के लिए ऊर्जा का पुनः कल्पना। कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कम्प्लेक्स का उद्घाटन कौन किया था, कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कम्प्लेक्स का उद्घाटन आपको योगी के द्वारा शुरू किया गया, आदित्यनाथ योगी के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व का तीसरी सबसे बड़ा मस्जिद जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो अल्जीरिया में जो है, अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है, तो तिराना। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ, तिराना है। अल्जीरिया में जो है विश्व के तीसरे सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया है। मेरा पहला वोट देश के नाम चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया गया है। मेरा पहला वोट वोट देश के नाम हो जाएगा। ये आपको चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर किया है। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण जो किया गया है आपको राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ में जो है भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना का अनावरण किया गया है छत्तीसगढ़ के राजनांद में। भारत का पहला लोकपाल किसको बनाया गया था, पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कला संस्कृति और विरासत का 4 दिवसीय तभी महोत्सव का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में। तभी महोत्सव का आयोजन किया गया था, आपको कहाँ किया गया था, तभी महोत्सव पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में। अगालिंका द्वीप
में हवाई द्वीप पट्टी और विकास परियोजना का लोकार्पण किया गया है, आपको मॉरिशस में किया गया है। अगर लिंका द्वीप में नई हवाई पट्टी और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया तो मॉरिशस में किया गया, तो ये द्वीप पूछेगा। अगर लिंका द्वीप जो कहाँ है तो मॉरिशस में ध्यान रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जो थे मोरारजी देसाई की जयंती मनाई गई 29 फरवरी को, यही मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईरानी इमेजिंग उपग्रह पार्स वन का जो है अंतरिक्ष से लॉन्च किया गया है, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया, कॉस्मोस के द्वारा। पद्मा मेघा अभयारण्य में जटका, हिल्सा फ्राई सहित सभी प्रकार की मछली पर 2 महीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये बांग्लादेश की, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन सा हो जाएगा? पद्मा मेघना अभयारण्य क्षेत्र में जो है जटका, जो कौन सा नाम है? जटका जो है हिल्सा फ्राई क्या है? हिल्सा मछली है, उस पर पकड़ने पर 2 महीने का प्रतिबंध लगे, तो बांग्लादेश में। अनेक क्वेश्चन पर देखते हैं कि रोमेन रोलैंड जो है पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी बांग्ला अनुवादक जो है स्टारलिनर दीवान के लिए दिया गया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया गया। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता है? तो थाईलैंड के साथ ये आयुष मंत्रालय के द्वारा समझौता किया गया है। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया? तो हैदराबाद में किया गया। इसका विषय था डेटा और एआई के साथ जो है जीवन विज्ञान का रूपांतरण करना। आपको बायो शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, आपको हैदराबाद में किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य की स्थापना की मंजूरी दे दिया गया है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है कैबिनेट से मंजूरी दे दिया गया है, तो इस पर 150 करोड़ रुपये का आवंटित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसको पारित कर दिया गया है। और ये आपको कमेंट करके बताएंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से जानवर भी शामिल हैं, ध्यान रखेंगे जानवर। चलिए, बिग कैट अलायंस में कौन कौन से जानवर, कितने जानवर शामिल हैं बताएंगे। कम दूरी और वायु रक्षा भरोसा मिसाइल को 2 सफल परीक्षण किया गया, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। एक रेंजिंग जो है जो चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किया गया था। 150 रेलवे स्टेशनों पर राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया, फिसाई के द्वारा जारी किया गया था। 150 स्टेशनों पर जो है आपको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र फिसाई के द्वारा। और जो है भारतीय खाद्य जो है संरक्षण मानक प्राधिकरण फिसाई की स्थापना कब किया गया था? आप कमेंट करके बताएंगे। और इस प्रकार से 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स ये समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।